So, hello students, good evening. Welcome to Champions Batch. वेलकम टू चैंपियंस। ये बैच बेसिकली क्लास 9th के लिए है जिसमें कि सोशल स्टडीज पढ़ाई होगा। ठीक है, सबसे पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो है पॉलिटी, जिसको आप लोग सिविक्स भी बोलते हो। देन मैं पढ़ाऊंगा इसमें इकोनॉमिक्स। देन मैं पढ़ाऊंगा इसमें आपको जियोग्राफी एंड देन इसमें पढ़ाऊंगा हिस्ट्री। ओके, और ये फ्री बैच है। क्या है? फ्री बैच, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। पीडीएफ एंड शॉर्ट नोट्स जो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। उसका भी नाम है EDUENCHER एडवेंचर 7। ओके, एंड नेक्स्ट स्लाइड में उसका QR मैंने दे दिया है, वहां से आप स्कैन करके डायरेक्ट चैनल पे जा सकते हैं। ओके, तो आज जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, नाम क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, देन हम लोग पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो लगेंगे वो 3 to 4 इसमें भी लगेंगे, क्योंकि मैं 30 से 40 मिनट के रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा। ठीक है, 30 से 40 मिनट के रिकॉर्डेड वीडियोस दूंगा। ओके, एंड ये रहा टेलीग्राम का QR। यहाँ से आप डायरेक्ट स्कैन करो और क्या करना है, डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक पर चले जाओ, टेलीग्राम चैनल पर। और ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगर किसी के पास भी बुक नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्कैन करोगे तो आप PDF डाउनलोड कर पाओगे इस चैप्टर का, स्पेशली इस चैप्टर का आप क्या कर पाओगे, PDF डाउनलोड। कौन सा? NCERT का जो PDF होता है, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, दोनों के PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे अपने सेटिंग करके। ओके, डायरेक्ट उस पेज पर आपको ले जाएगा। तो क्लास को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि ये जो वर्ल्ड है इस पे कितने टाइप्स के गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। क्या होता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्लियरली लिख दिया है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ सिस्टम where the power is in the hands of the people। मीन्स हम लोग भी जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल, उन्हीं के हाथ में पावर्स होता है। हम लोग इलेक्शन के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने MLA MPs को चुनते हैं, जो कि पार्लियामेंट में जाकर हमारे बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये फैसिलिटी किसको मिलता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, पावर इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। इसमें लीडर्स नहीं होते हैं। लीडर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड बाय सिटीजन्स नहीं होते हैं। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होता है। आदमी के पास कोई राइट्स नहीं होता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एग्जांपल्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो एक ही होता है, बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जिसमें कि 3 टाइप्स आज मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, जो कि आपके बुक्स में क्लियरली मेंशन नहीं है, बट मैं उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफली समझते हैं डेमोक्रेसी होता क्या है। ठीक है, डेमोक्रेसी होता क्या है।
तो यहाँ पे दिया हुआ डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पावर टू मेक डिसीजन लाइज इन द पीपल। मतलब कि पावर जो होता है कि हम लोगों को वोट वोट जो है हम लोगों का सबसे बड़ा टूल है। ये क्या है? सबसे बड़ा टूल है। मतलब एक कॉमन पीपल का सबसे बड़ा टूल है कि हम लोग किस रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे जो हमारी भलाई करे। ठीक है, हमारी भलाई कौन करेंगे, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं। ठीक है, कौन हमारे एजुकेशन पे ध्यान देगा। ठीक है, पीपल चूज देयर लीडर्स थ्रू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। यहाँ फ्री का मतलब वो फ्री मुफ्त वाला फ्री नहीं है। ठीक है, मुफ्त वाला फेयर का मतलब यहाँ मेला नहीं है। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब होगा इलेक्शन में कोई चीटिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी? इलेक्शन में कोई चीटिंग नहीं होगी। यानी ये क्या होगा? फ्रीली होगा। और इसे कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड फ्रीडम टू वोट मीन्स यहां पर जो होता है क्या होता है, हर पर्सन के पास फ्रीडम टू वोट होता है। चाहे इंडिया में, बेसिकली मैं ये जो बात कर रहा हूँ वो बेसिकली किस कंट्री के लिए कर रहा हूँ? इंडिया के लिए, क्योंकि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या होता है, हमें फ्रीडम टू वोट होता है और पॉलिटिकल राइट्स होता है, जो कि हमें मिलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा। मीन्स all persons above 18 years of their age can vote and choose their own representative. Okay, तीसरा क्या है? गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। हमारे देश का एक संविधान बना हुआ है और लॉ बुक्स बने हुए हैं, उसी पर जो है गवर्नमेंट वर्क करती है, उसके विरुद्ध जाकर वर्क नहीं करती है। मीन्स अगर कोई पर्सन क्या किया है, मर्डर कर दिया है, तो उसे सजा मिलेगी। ठीक है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, कौन कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, सिटीजन्स हैव फ्रीडम टू स्पीच। मतलब हमें यहाँ बोलने की आजादी है। कि इसका मतलब हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हमें बोलने की आजादी है? हम लोग बाय चांस किसी भी लीडर्स को कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी बातों को उनको बता सकते हैं, हम किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें किसी भी जॉब को करने की आजादी है, पार्टिसिपेट करने की आजादी है। अब ये नहीं है कि अगर कोई रिवर है तो वहां पे सिर्फ एक पर्सन जा सकता है, वहां पे सभी जा सकते हैं। ठीक है, अगर वो प्राइवेटली ओन्ड नहीं, अगर वो प्राइवेटली ओन्ड नहीं है तो वहां पर कोई भी जा सकता है। ठीक है, कोई टेम्पल है, उसमें कोई भी हिंदू जा सकता है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ रिच लोग ही जाएंगे, पुअर नहीं जाएंगे, वहां पर कोई भी जा सकता है। ओके, हम लोगों के पास अकाउंटेबिलिटी है कि हम लोग लीडर्स को चुन सकते हैं। जैसे कैसे चुनते हैं हम लोग? वोटिंग के माध्यम से। हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। वो ये नहीं बोलता है कि अगर कोई रिच कोई क्राइम करता है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, पुअर करता है तो उसे मिलेगी नहीं। जो क्राइम करती है, जो रिच को सजा मिलेगी वही पुअर को भी मिलेगी। ठीक है, और इससे क्या किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जाता है। ओके, तो यहां तक मुझे लगता है कि आप डेमोक्रेसी को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग में पॉइंट्स लिखा देता हूं।
all have equal rights. Second, no discrimination among poor or rich or caste. Okay? Everyone who is above 18 can vote. Everyone has right to life. एंड हम लोग अब समझेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें होता क्या है, ये जो सिस्टम है वो इंडिया में फॉलो होता है। कहाँ फॉलो होता है? इंडिया में फॉलो होता है। ओके, यहाँ पर एक क्या होता है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है एंड इलेक्टेड पीएम होता है, बट मेन पावर जो होता है वो पीएम के हाथ में होता है। ओके, तो इंडिया को, बट ये यूएसए का कंडीशन, ये भी एक टाइप का क्या है, डेमोक्रेसी है, बट यहाँ पर जो भी सर्वे सर्वा होता है वो क्या होता है, प्रेसिडेंट ही होता है। ओके, यहाँ पर कोई पीएम जैसा पोस्ट नहीं एग्जिस्ट करता है। तो दो टाइप के डेमोक्रेसी के फॉर्म में, एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अब आते हैं हम लोग नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर। किस पर आते हैं? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पर। ओके, ये क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक। इसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले डिक्टेटरशिप पढ़ाने वाला हूँ, देन मिलिट्री रूल पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद मोनार्की पढ़ाने वाला हूँ और वन पार्टी रूल भी पढ़ा दूंगा। वैसे ये पढ़ाना तो नहीं चाहिए बट मैं पढ़ा दूंगा। डिक्टेटरशिप क्या होता है? जहां पर किंग एंड क्वीन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप नॉर्थ कोरिया समझ लो, किम यंग जू, ओके, बेलारूस, सीरिया, ये सारे क्या है, यहाँ पर सारा चीज कंट्रोल किनके द्वारा किया जाता है? किंग एंड, एक्चुअली किंग एंड क्वीन नहीं, उसको बोला जा सकता है एक डिक्टेटर होता है, एक पर्सन होता है जो कि उस चीज को कंट्रोल करता है। वहां पे ना फ्रीली डेमोक्रेसी के तरह इलेक्शंस होते हैं, मींस जो उस पद पर बैठा है लाइफ टाइम वही उस पद पर बैठा रहेगा या उसके फैमिली मेंबर्स। ठीक है, और ये एक तरह से डिक्टेटरशिप और मोनार्की, ठीक है, एक ही तरह के, बट डिक्टेटरशिप में क्या होता है, ह्यूमंस का वायलेशन होता है, बट मोनार्की में वैसा कुछ नहीं होता है। किंग एंड क्वीन में जो होते हैं वो क्या होते हैं, टॉप सीट पर होते हैं, बट यहां पर क्या होता है, फ्रीडम होता है बेसिकली लोगों को।
अब मिलिट्री रूल होता क्या है? मिलिट्री रूल क्या होता है? यहाँ पर जो है कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा होता है, बट क्या करती है, मिलिट्री कूप कर देती है और वहां पे जो रूल करने लगती है वो मिलिट्री ही रूल करने लगती है। जैसे कि 1999 में पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। म्यांमार में भी फिलहाल वही चल रहा है। पाकिस्तान में फिलहाल तो डेमोक्रेसी चल रही है, बट 1999 में परवेज मुशर्रफ, आई थिंक नाम याद नहीं है मुझे, बट परवेज मुशर्रफ के टाइम पे क्या हुआ था, मिलिट्री कू हो गया था वहां पर। एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो, साउथ सूडान, पाकिस्तान, म्यांमार, ओके। अब मोनार्की का तो मैंने समझाया ही कि यहाँ पर होता है, टॉप पोजीशन पे होता है किंग। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो इलेक्शंस हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो हेड होगा वो रॉयल फैमिली का ही कोई होगा, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ, किंग जॉर्ज फाइव, ये सारे फास्ट हेड है ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं वन पार्टी रूल। ये होता है चाइना में, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है। यहाँ पर क्या होगा, एक पार्टी में ही इलेक्शन होगा, वन पार्टी में ही इलेक्शन होगा, उसी का कोई कौन बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। ये कहाँ है, अभी फिलहाल चाइना में हो रहा है, वियतनाम में हो रहा है, क्यूबा में हो रहा है, यही सेम चीज, ओके। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए। सबसे पहला डिक्टेटरशिप, ये क्या होता है, देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मिलिट्री रूल। पहले मोनार्की देख लेते हैं। हेड विल बी फ्रॉम द रॉयल फैमिली बट freedom is given to the people of country। मोनार्की हो गया। उसके बाद मिलिट्री रूल। इसमें होता क्या है,
ओके, समझ गए। अब समझते हैं वन पार्टी गवर्नमेंट। ओके, देखिए इसमें होता क्या है, ओनली वन पार्टी एग्जिस्ट इन द कंट्री। ओके, ठीक। चलिए तो हम लोग आते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पर। मुझे लगता है कि पहले फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जानने के पहले हम लोगों को इलेक्शन पढ़ लेना चाहिए। नहीं छोड़िए, पहले फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी ही पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या बताया था? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसमें होता क्या है, इलेक्शन एक बॉडी कंडक्ट कराती है जिसका नाम होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस टाइम पे सारे पावर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं जो भी रूलिंग पार्टी होती है। उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अभी बिहार में इलेक्शन है। कौन सा इलेक्शन है? सीएम के इलेक्शन है। ओके, कौन सा इलेक्शन है? सीएम का इलेक्शन। ओके, तो इसमें क्या होंगी, बहुत सारी पार्टी जो है इलेक्शन का नॉमिनेशंस भरेगी। उसके बाद वो अपने कैंडिडेट को उतारेगी वोटिंग के लिए। किसके लिए उतारेंगे? वोटिंग के लिए। किस चीज के लिए? वोटिंग के लिए। और वोटिंग किस पर होती है? ईवीएम पर। एक डिवाइस होता है। ओके, इधर नाम होता है और इधर बटन्स होते हैं और यहाँ पर मार्किंग भी होता है। जैसे कि कोई भी मान लीजिए बैटरी छाप है, वॉच छाप है, ओके, कुछ भी है उस पर जिसको वोट करना है। होता क्या है इसमें, ये फ्रीली होता है। इस पे किसी को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, इस पर प्रेशर नहीं डाला जा सकता, नहीं आप इसी को वोट दोगे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है फ्री और फेयर इलेक्शन। उसके बाद आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एवरी एडल्ट सिटीजन हैज राइट टू वोट। एडल्ट मीन्स 18 प्लस जिसकी एज हो गई है उसके पास क्या होता है? राइट टू वोट होता है, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड वेल्थ। उसके पास कितना पैसा वो मैटर नहीं करता, कौन से रिलीजन से आता है वो भी मैटर नहीं कर सकता है, कौन से जेंडर का है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है और कोई जेंडर है, वो कौन से कास्ट से आता है, चाहे अपर कास्ट हो लोअर कास्ट हो, उससे मायने नहीं रखता। मीन्स सबको वोट करने का हक है इंडिया में, जो कि 18 प्लस है, चाहे
मेल हो फीमेल हो। ओके, उसके बाद आ रहा है थर्ड, रूल ऑफ लॉ। ये क्या होता है? एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ इंक्लूडिंग लीडर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग लीडर्स, जो कि लीडर्स हैं, बट एक्सेप्ट प्रेसिडेंट। जब तक वो पद पर होंगे तब तक उनको कोई भी सजा नहीं हो सकती है, बट जैसे ही वो अपना पद छोड़ेंगे उनको सजा हो जाएगी, इंक्लूडिंग लीडर्स। मीन्स अगर मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया, किसी को बस से ठोक दिया या कार से ठोक दिया, और किसी रिच पर्सन ने भी कार से ठोक दिया, ठीक है, तो ये नहीं कि ऐसे लिखवाकर छोड़ दिया जाएगा, आप दोनों को ही सजा होगी, ठीक है। मेजोरिटी रूल विथ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, डिसीजंस आर मेड बाय द मेजोरिटी बट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर प्रोटेक्टेड। ओके, समझ में आया आपको? जो मेजोरिटी में होते हैं वो क्या बनाते हैं? राइट्स बनाते हैं। ओके, बट राइट्स जो है वो दोनों के प्रोटेक्टेड होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ क्या? कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। समझ में आया? अकाउंटेबल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट को हर चीज के लिए आंसर करना पड़ता है, जैसा कि हमारी डेमोक्रेसी बोलती है क्या, कि गवर्नमेंट को हर चीज के लिए आंसरेबल होना ही पड़ेगा। किसको? अपने पीपल्स को, जिनसे उन्होंने वोट लिया है, और कैन बी रिमूव थ्रू इलेक्शन। मीन्स अगर वो बात या फिर आंसर नहीं देंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनको शो कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, courts are free from the government control, protect citizen rights and justice. These points match the class 9th chapter in the means ये जो है बेसिकली मैंने क्लास 9th के डेमोक्रेसी वाले चैप्टर से ही उठाया है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है? कोर्ट्स आर फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उस पर हक नहीं जता सकती कि अगर कोई मेरी पार्टी का लोग कोई मर्डर कर दिया है, आप उसको सजा नहीं दोगे और किसी और को उसके बदले सजा दे दोगे। तो इस चीज से मुक्त होता है हमारा जुडिशरी, वो अपना जो भी है लॉ उसके ऊपर, उसके आधार पर ही वर्क करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।